ओके प्लस टू क्लास एक नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब सबसे पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को होता क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू डिटेक्ट एंड मेजरमेंट ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। अगर बड़ा छोटा सा करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको अगर डिटेक्ट करना है उसको कैलकुलेट करना है, जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। प्रिंसिपल की बात करते क्या है? इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं उसके ऊपर एक टॉर्क लगता क्या है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपके पास जो है, हम लोग जो कंस्ट्रक्शन को सिंपल, ये सॉफ्ट आयरन कोर का है, लार्ज नंबर ऑफ कॉपर वायर्स ने इसको इंसुलेट किया हुआ है, रेक्टेंगुलर फ्रेम PQRS की फॉर्म में। तो मैग्नेटिक पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल का है, एक फोस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप है, हमने यहाँ पे कनकेव मिरर लगाया हुआ है, और लास्ट में ये हेयर स्प्रिंग रख लगाया हुआ है। अगर ये हेयर स्प्रिंग नहीं लगाते तो ये 360 डिग्री के साथ रोटेट करता, सिर्फ हमने 180 डिग्री के साथ इसको रोटेट करना, तो हम लोगों ने लास्ट में ये हेयर स्प्रिंग रिप्रेजेंटेड बाय एस्टैस के साथ शो किया हुआ है। ओके हम लोगों ने कहा जब भी हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं उसके ऊपर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। जब उसके ऊपर टॉर्क लगेगा तो उसके कारण क्या होगा? इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क एंड दैट टॉर्क इज गिवन टॉर्क इज इक्वल टू, क्या फार्मूला पढ़ा था हमने? दैट इज टॉ इज इक्वल टू NIAB साइन अल्फा। अब ये जो साइन अल्फा का है, अब ये जो होता है हम कहते हैं क्या, ये जो फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होती है इट इज अ रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड क्या होता है, क्या हम कहते हैं क्या कि ये जो कॉइल का रेक्टेंगुलर का है ये इस हिसाब से रोटेट करती है कि ये जो है इसके अंदर जो हम लोगों ने सॉफ्ट आयरन कोर है इसको ये टच नहीं करता है। यानी अगर हम डायग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर आपके पास ये पोल थे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये आपके पास था, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड आर रेडियल, मतलब वो इधर से इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह से इधर विदाउट टचिंग वो इस तरह से निकल जाती है साइड से। यानी उस वक्त हमारे पास अल्फा जो होगा वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो टॉ की वैल्यू क्या आई? NIAB, राइट। अब उसके बाद मुझे डायग्राम की जरूरत नहीं है, कितनी डिफ्लेक्शन होगी वो कहाँ से पता लगेगी? वो ये जो कनकेव मिरर का है यहाँ से पता लग जाता है। और सारे के सारे ऑपरेटर्स को हम लोगों ने जो वो इंसर्ट करके रखा हुआ है किसके अंदर? एक नॉन मेटेलिक केस के अंदर, टू अवॉइड द डिस्टर्बेंसेस ड्यू टू द एयर एक्सेट्रा। ओके, मुझे फिगर की जरूरत नहीं है, मैं फिगर को इरेज कर रहा हूँ। मैं क्या कहता हूँ, जितनी भी डिफ्लेक्शन इट इज फाउंड दैट, ये तो मेरे पास टॉर्क की वैल्यू आई, मैं कहता हूं इट इज फाउंड दैट जितनी भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क। नेचुरली कितने वो उसके अंडरस्टूड है, नो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉ और टॉ इज इक्वल टू k थीटा, राइट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टॉ NIAB, दिस इज इक्वल टू k थीटा, राइट। यहां से I की वैल्यू निकाल दो, दिस इज इक्वल टू k अपॉन NAB इंटू थीटा। और ये जो सारा का सारा कांस्टेंट है इसको एक नए कांस्टेंट से रिप्रेजेंटेड करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल G, वेयर जो कैपिटल G है उसको हम लोग जो है यहाँ पे इसको हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं। और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की वैल्यू किसकी जगह क्या? दिस इज इक्वल टू k अपॉन NAB, दिस इज कॉल्ड एज अ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अब आगे जाके क्या किया हुआ बेटे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज वन इज कॉल्ड एज अ करंट सेंसिटिविटी एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज अ वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो हम लोग उस चीजों को भी साइड बाय साइड हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि इन्होंने बोला गया सबसे पहले करंट सेंसिटिविटी और अनदर वन इज कॉल्ड एज अ वोल्टेज सेंसिटिविटी, राइट। करंट रिप्रेजेंटेड बाय, ओके, अगर हम करंट की बात करते हैं सबसे पहले करंट सेंसिटिविटी हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी, करंट रिप्रेजेंटेड बाय I, रिप्रेजेंटेड बाय S, वोल्टेज रिप्रेजेंटेड बाय V, सेंसिटिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यूज पुट कर देते हैं, IS थीटा की वैल्यू ले लेते हैं जो हमारे पास पीछे थी, हमारे पास G की वैल्यू आई थी आपके पास
G इज इक्वल टू K अपॉन एन ए बी। और सिंपली हम लोग क्या करते हैं, क्या है, हम लोग थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज एन ए एन आई ए बी, यही था आपके पास। आई की वैल्यू ये, आई से आई कैंसल, आई एस दिस इज इक्वल टू एन ए बी, राइट। वैसे कि हम वोल्टेज सेंसिटिविटी की सबसे पहले वैल्यू पुट करने से पहले थीटा वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर, यहां से वी एस दिस इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू एन आई ए बी अपॉन आई आर, आई से आई कैंसल, वी एस दिस इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन आर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ओके। अब इसको क्या बोला गया कि कई बार एक और पार्ट में व्हाट इज द कंडीशन फॉर द सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, हमारे पास पूछा जाता है व्हाट इज द कंडीशन फॉर द सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर की आपने कंडीशन बतानी है। तो ये कहता है क्या, द गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी वेरी सेंसिटिव इफ इट शोज अ वेरी लार्ज डिफ्लेक्शन, if it shows a very large deflection when a very small amount of current is passed through it। I repeat once again, जब हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा भी करंट फ्लो कर रहा है और वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन देगा, then the galvanometer is sensitive। थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, एन आई ए बी अपॉन के, यही है आपके पास, राइट। अब हमारे पास जो है हमने कहा थीटा कब होगा, जब थीटा तब सेंसिटिव होगा जब नंबर वन आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, और ये जो इसकी वैल्यू जो है वो कम होगी आपके पास। दिस इज अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन।